हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो मत। आज हम इस वीडियो में 9 मई 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आपने इस क्लास को अंत तक देखना है। क्यों? क्योंकि इस क्लास से आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन देखना जरूर बनेगा और इस क्लास से मैं आपकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी इम्प्रूव करवा दूंगा। ये क्लास आपकी संडे टू संडे यानी ये क्लास आपको रोज़ मिलेगी और आपने डेली इन क्लासेस को देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। और हाँ, कल दोपहर को मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एचएससी ने एक और धमाका कर दिया लॉकडाउन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और देखना बहुत ही जल्दी जो रिजल्ट रह रहे हैं वो उसको भी डिक्लेयर कर देगी और देखना आपके पेपर भी बहुत जल्द होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं और बच्चे भी जुड़े और मैं आपको बहुत सारी थ्योरी की क्लासेस प्रोवाइड करता चलूँ। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने लेह और नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से किस कंपनी ने लेह और नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी, डीआरडीओ, इसरो या इंडियन ऑयल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एनटीपीसी, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है और इससे जो इन पोल्यूशन है वो बहुत कम हो गया है, इसलिए जो एनटीपीसी है उसने लेह और नई दिल्ली के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन होता है, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोविड-19 के लिए किस राज्य के अस्पताल में रोबोट भोजन दवाइयाँ परोसते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के अस्पताल में जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको जो भोजन या दवाइयाँ जो भी उनको परोसता है वो रोबोट उनको देते हैं। महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। अगर रोबोट का नाम पूछा जाए तो रोबोट का नाम है कर्मी बोट, ठीक है। आपने नाम जरूर याद रखना। वैसे पेपर में ये पूछा जाएगा कि किस राज्य के अस्पताल में जो रोबोट है वो भोजन दवाइयाँ कोविड-19 को पेशेंट को परोसते हैं, वो है केरला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोग अब क्या करेंगे कि अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे, तो इसलिए म्यूचुअल फंड को बैलेंस करने के लिए जब हाल ही में आरबीआई है उसने कुछ करोड़ रुपए के लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। तो अब आप मुझे बताओ कि कितने करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 45,000 करोड़ या 35,000 करोड़। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए माले यानी जो मालदीव्स की कैपिटल है वहाँ पहुँचा है। अब आप बताओ कि कौन सा जहाज जो नौसेना का है वो भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए मालदीव्स की कैपिटल माले मेल पहुँचा है। आईएनएस जलाशय, आईएनएस सेतु, आईएनएस साथी या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस जलाशय। मालदीव की कैपिटल मेल है और यहाँ पे प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली और यहाँ पे करेंसी रुपया चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने घर लाने के लिए किस नाम एक सबसे बड़े निकासी अभियान शुरू किया, ठीक है। अब आप बताओ कि विदेशी नागरिकों को भारत ने घर लाने के लिए कौन से एक सबसे बड़े निकासी अभियान शुरू किया है। भारत वापसी, घर लौटो, वंदे भारत मिशन या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत अभियान के तहत 7 मई से दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को लाने का काम शुरू हो रहा है। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 13 देशों से 64 उड़ानों के जरिए करीब 14,800 भारतीय नागरिकों को लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की निजी स्कूलों में लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस में 50% तक की कमी करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। ये देखो बहुत ही अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया है जिससे कि क्या है वो आके जो निजी स्कूल हैं उन्होंने लॉकडाउन की अवधि के दौरान फीस में 50% तक की कमी करने का निर्णय लिया है। मिजोरम,
आंध्र प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। और जो मिजोरम है वो स्टेट बना था 20 फरवरी 1987 को। यहाँ की कैपिटल है एजोल और यहाँ पे यही लार्जेस्ट सिटी है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे कुल जिले 11 है। यहाँ पे गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई जी। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है यानी मुख्यमंत्री हैं जोरमथंग जी। और यहाँ पे लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 40 सीट्स हैं। और यहाँ से राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1 सीट्स है। ठीक है, जिन जिन राज्यों में राज्यसभा और लोकसभा में 1-2 सीट्स हैं वही हमारे पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, ये हाल ही में स्कीम के तहत कि जो ग्रेजुएशन वाले फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको एक स्मार्टफोन दिया जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए अब आप बताओ कि ये योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? मिजोरम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या त्रिपुरा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, और जो ये त्रिपुरा राज्य है ये क्या कर रहा है? ये 5,000 रुपये का एक स्मार्टफोन फ़ोन दे रहा है अपने बच्चों को, और वो भी 14,608 बच्चों को दे रहा है जो अंडर ग्रेजुएट में फाइनल ईयर में है। ठीक है, अगर इसमें पूछ सकते हैं कि कितने हज़ार रुपये तक का स्मार्टफोन दे रहा है तो 5,000 रुपये दे रहा है, और ये त्रिपुरा गवर्नमेंट दे रही है फाइनल ईयर के स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट के। ठीक है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपने इन वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और जो त्रिपुरा राज्य बना था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ पे कैपिटल है अगरतला, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर सिटी भी अगरतला है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे कुल जिले 8 हैं। और यहाँ पे गवर्नर है रमेश जी। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव। ठीक है, और यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन है मैनिक सरकार जी। और यहाँ पे लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 60 सीट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने महानिदेशक श्रम ब्यूरो के रूप में पदभार संभाला है? अब आप बताओ कि इसके रूप में पदभार किसने संभाला है? मोहन सिंह ने, DPS नेगी ने, राहुल सिंह ने, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा DPS नेगी ने। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वरिष्ठ अधिकारी DPS नेगी ने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयंत थापर कौन थे? अब आप मुझे बताओ ये कौन थे? ये एक जर्नलिस्ट, ये एक भारतीय सेना के अधिकारी थे, ये कवि थे या एक अभिनेता थे? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये एक भारतीय सेना के अधिकारी थे। हाल ही में न्यूज़ में क्योंकि विजयंत एट कारगिल, ये इन्होंने मात्र ये 22 साल की उम्र में कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे, इसलिए अब इनके ऊपर एक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो हैज़ बीन रिलीज, ये बुक रिलीज की गई है, तो इसलिए हमारे पेपर में क्वेश्चन बनेगा। और ये जो बुक है ये बायोग्राफी है वीर चक्र अवार्डेड पोस्टुमसली कैप्टन विजयंत थापर। ठीक है, और जो ये बुक ऑथर की गई है इनके फादर कर्नल BN थापर के द्वारा, और इसके राइटर है नेहा द्विवेदी जी। ठीक है, आपने इन सारी बातों को जरूर याद रख लेना, पेपर में पूछा जाएगा कि ये कौन थे। ये थे भारतीय सेना के अधिकारी और ये मात्र 22 साल की उम्र में शहीद हो गए थे कारगिल युद्ध में। ठीक है, और इनको वीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकार में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कब तक वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है? अब आप बताओ कि GST की रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि कब तक बढ़ा दी गई है? अगस्त 2020 तक, सितंबर 2020 तक, जुलाई 2020 तक या अक्टूबर 2020 तक? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 2020 तक। और आइए आज का हम एक मोटिवेशन कोट भी डिस्कस कर लेते हैं। कोट है, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जिसको हम कहते हैं ये निकम्मा है और हमें बाद में पता चलता है कि देखो यही निकम्मा आज कितने अच्छे ओहदे पर है। इसलिए कहा गया है जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। ठीक है, आपने इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है जिससे कि मैं आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करता जाऊँ, और देखना आपके बहुत ही जल्दी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के पेपर आएंगे और आपको तैयारी करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, आप सबने मुझ पर ट्रस्ट करना है। मैं आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करूँगा और मैं आपको एक बार थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद आपको पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखना उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर संयंत्र से निम्नलिखित में से कौन सी गैस का रिवास यानी कौन सी गैस वहां से लीक हुई है? जैसे आपको पता है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक गैस ट्रेजेडी हो गई है। जैसे कि पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, तो आप मुझे चैट बॉक्स में भी बताना कि भोपाल ट्रेजेडी किस वर्ष हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों की मौत हो गई और 1200 लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। अब आप बताओ कि वहाँ से कौन सी गैस लीक हुई थी? स्टायरीन गैस,
मिथाइल कार्बन डाइऑक्साइड, कमैने गैस, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टाइरिन गैस। ठीक है, देखना जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का आज तक क्वेश्चन बनता है, तो वैसे ही देखना ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में बनेगा, तो आप इसको जरूर याद रखना होगा। और आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ पे कैपिटल है अमरावती और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है विशाखापट्टनम। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है कुल 13 और यहाँ पे गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी जी। ठीक है, इस स्टेट के बारे में मैं आपको 3 से 4 बार रिपीट करवा चुका हूँ, मुझे आशा है कि अब आपको याद हो रहा होगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 175 सीट्स हैं और यहाँ से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 25 सीट्स हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई दूंगा। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।